बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। SK विलेज फूड्स की एक और वीडियो को क्लिक करने का बहुत शुक्रिया। ये आपके सामने जी है गाजर की खीर। तो इसको किस तरीके से बनाया जाता है और मैंने इसको किस तरीके से बनाया है ये मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। बहुत ही आसान डिश है और बहुत मज़े की डिश है। इसके लिए हम सबसे पहले गाजरें लेंगे। ये गाजरें हैं मेरे पास 3 किलो। इनको मैं धोकर छील कर अच्छी तरीके से सफाई कर लूँ। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गाजर और सेब का हलवा, तो वो हलवा भी ग़ज़ाइयत के लिहाज से और जायके के लिहाज से बहुत बेमिसाल रेसिपी है वो भी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। अपने वो वीडियो भी ज़रूर देखनी है। और यहाँ पर मैं गाजरों को सीधा पतला कर लूँ उतनी देर में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें। उससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको लगे कि मैंने कुछ आपको अच्छा सिखाने की कोशिश की है तो अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये जी मेरी गाजरें साफ़ हो चुकी हैं। अब इन गाजरों को मैं कद्दूकश करता हूँ। तो ये इस तरीके से कद्दूकश कर लेंगे हम। आज की वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। आप आखिर तक मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। ये जी मेरी गाजरें कद्दूकश हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल बारीक कद्दूकश कर ली हैं। तो इन वीडियो को बनाने पर बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत भी होती है। तो आप हमारी मेहनत का सिला इस तरीके से दे सकते हैं कि वीडियो को आप टाइम दिया करें, कम से कम आधे से ज़्यादा वीडियो आप देखा करें। अब इन गाजरों को हमने मज़ीद बारीक करना है। तो उस बारीक करने के लिए मैं जूसर मशीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास जूसर मशीन अच्छी क्वालिटी की हो तो आप इन गाजरों को वैसे कुतर कर भी मशीन में डाल सकते हैं और इनको आप जूस की शक्ल में चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास चूँकि मशीन ज़रा हल्की क्वालिटी की है तो मैं इसको पहले कद्दूकश किया इन गाजरों को और अब इनको मैं एक जूस में कन्वर्ट करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका पल्प और जो जूस है वो हमें दोनों चीज़ें चाहिए। तो इस तरीके से हम इनको बारीक कर लेंगे मशीन में डालकर। ये थोड़ा सा पानी डाला था साथ में क्योंकि इस तरीके से मशीन जो है वो नहीं चला रही थी इसको, तो हल्का सा पानी डाल के तो इसको मैंने कर लिया। और ये मेरे पास थे चावल। तो इन चावल को मैंने मसाला पीसने वाली डब्बी में डालकर तो थोड़ा और बारीक कर लिया है ताकि इनको भी गलने में आसानी हो। और यहाँ पर जो है मेरा गाजर का जूस वो तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये 3 किलो गाजरें थीं और ये इस तरीके से अब इस शेप में आ चुकी हैं। और इसमें तकरीबन 1.5 किलो पानी भी चला गया है। तो ये अब टोटल क्वांटिटी जो है वो 4.5 किलो हो चुकी है। और मैं इसमें जो चावल यूज़ कर रहा हूँ वो टोटल 1 पाव हैं। तो चूँकि मैंने ये लाल खीर बनानी है और मुझे गाजर की ग़ज़ाइयत और गाजर का कलर और इसका फ्लेवर ज़्यादा चाहिए, तो मैंने सिर्फ 1 पाव चावल शामिल किए हैं। ये चावल जो मैंने बारीक किए थे अब इसके अंदर डाल दिए हैं, उसको चढ़ा दिया चूल्हे पर। इसको पकाना शुरू करेंगे। अगर आप चाहें तो आप चावल ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन उस तरीके से जो है वो गाजर का रंग और गाजर का जो है फ्लेवर वो कम हो जाता है और चावल का रंग और कलर ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि गाजरें ज़्यादा रखें। अभी मौसम है गाजरों का, तो ये चीज़ आप ज़रूर बनाएं। ये 10 से 15 मिनट के बाद इस शेप में आ जाएगी। ये चावल ने फूलना शुरू कर दिया है और वो पानी इसका पी चुके हैं और ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गई है। तो हमने अभी तक उसको ज़्यादा गाढ़ा होने की तरफ नहीं जाने देना, बल्कि इसको हमने पतला करना है। तो उससे पहले ये 3-4 इलायचियाँ, इनको थोड़ा सा हमने दबा कर तो इसके अंदर डाल दिया तोड़ कर। तो 3 इलायचियाँ थी और इनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। तो इसको जी हम पका रहे हैं मुसलसल। इसका जो कुकिंग का टाइम है टोटल टाइम तकरीबन 40 मिनट है। 40 से 45 मिनट में ये खीर तैयार हो जाती है और बहुत मज़े की चीज़ बनती है और मरीज़ों के लिए और बच्चों के लिए सब के लिए जो है वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अब इसके अंदर पानी डाल रहा हूँ। ये देखो आधा किलो के करीब पानी डाल दिया है ताकि चावलों को गलने में आसानी हो और गाजरें में अच्छी तरीके से गल जाए और एक खीर की शेप जो है वो हमें प्रॉपर तरीके से मिल जाए। इसको हम ढकेंगे नहीं बल्कि ऐसे ही पकाएंगे ताकि इसका कलर जो है वो भी ख़राब ना हो। ये जी 20 से 25 मिनट पकने के बाद ये इस शेप में आ जाएगी। ये भी आप देख सकते हैं कि इसने माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर भी इसका आ गया है और वो चावल हमारे तकरीबन आधे से ज़्यादा गल चुके हैं और गाजरें भी गल चुकी हैं। गाजरें ऑलरेडी हमारी मेल्ट थी। अब इसमें डालेंगे ये दूध। तो ये मेरे पास 2 किलो दूध था। 3 किलो गाजरों के अंदर मैं 2 किलो दूध यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो 3 किलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जितना ज़्यादा अवेलेबल हो दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि दूध से इसका जायका जो है वो बहुत इम्प्रूव होता है। लेकिन मेरे पास 2 किलो ही था, भैंस का दूध है ताज़ा, तो वो इसके अंदर डाल दिया है। तो अब इसको हम दोबारा पकाना शुरू करेंगे। तो अब इस दूध को हमने खुशक करना है, इसके अंदर ज़्यादा खुशक भी नहीं करना, बल्कि इसको खीर की शेप ही देनी है। तो थोड़ा सा हम इसको गाढ़ा करके, तो उसके बाद जो है इसका अगला प्रोसेस आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ क्या करना है। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर जो है वो बन रही है। तो एक दफ़ा फिर वही गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट ज़रूर किया करें। अब जी इसमें डालते हैं नमक। ये 1 बड़ा चमचा जो है वो नमक का, वो खीर के अंदर नमक एक बहुत लाजमी जुज़ होता है। तो 1 बड़ा चमचा नमक का डाल दिया और 1.5 पाव जो है चीनी वो शामिल कर देंगे इसके अंदर। चूँकि गाजरें भी मीठी होती हैं तो इसको ज़्यादा मीठे की ज़रूरत नहीं होती, और हमारे घर में वैसे भी मीठा थोड़ा कम खाया जाता है, तो मैंने 1.5 पाव इसके अंदर चीनी शामिल कर दी है। अब जी ये है मेवा या किशमिश, ये डाल देंगे इसके अंदर। ये मेवा मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, धो लिया था, तो ये डाल दिया इसके अंदर। और अब मेरे पास है खोपरा, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। ये साबुत खोपरा लाया था दुकान से, लेकिन इसको हमने कद्दूकश पर रगड़ कर तो क्रश कर लिया था। तो ये जिसके अंदर डाल दिया। और अब ये तकरीबन इसके आइटम पूरे हो चुके हैं। तो अब इसको हमने सिर्फ पकाना है। तो जितना गाढ़ा हमें चाहिए होगा उस शेप में हम इसको पका लेंगे। ये सीज़न चल रहा है गाजरों का, ये जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक गाजरों का सीज़न होता है। तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, और सस्ती भी हैं। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर जो है वो अपने अख्तामी मराहल में दाखिल हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा इसका कलर, बहुत प्यारी खुशबू और बहुत ही लाजवाब जायका है इसका। तो अब जी जो मेरे पास थोड़ा सा खोपरा बचा हुआ था इसके ऊपर डाल दूँगा। अब इसको और गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि इसने ठंडा होकर थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाना है। तो ये जी हमारी खीर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आखिर में फिर वही गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जी हमारी डिश आउट हो गई देहाती अंदाज में, विलेज स्टाइल में। ये मिट्टी के बर्तन में हम खाना खाते हैं घरों में। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर तैयार हो चुकी है, बहुत लाजवाब टेस्ट। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। पुरानी वीडियो का लिंक मैं आप आगे दे रहा हूँ, वो भी देखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।